क्या आपको भी है पीसीओडी और आपने भी बहुत कुछ कर लिया है ट्राई सिर्फ अपना वजन कम करने के लिए और वजन नहीं हो रहा है कम? तो ये वीडियो है सिर्फ आप लोगों के लिए। आपको क्या ऐसा करना है कि आपका पीसीओडी में वजन कम हो जाए? मैंने आप लोगों को बहुत पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है कि आज के टाइम पे पीसीओडी जो है वो एक बहुत कॉमन बीमारी हमारे लोगों में हो चुकी है, फीमेल्स में। और हम लोगों को क्या करना है, अपना 3 से 5% जो टोटल हमारा बॉडी वेट है उसको कम करना है और आपके सिम्टम्स जो है वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं और पीसीओडी आपका सही हो जाता है। तो आजकल लोग बहुत कुछ कर रहे हैं वजन कम करने के लिए, पर वजन कम नहीं कर पा रहे। अगर ऐसा आपके साथ भी है तो अब जो मैं आपको बताऊंगा वो आप करेंगे तो आपका 100% जो है वो वजन कम हो जाएगा। तो आपको उसके लिए क्या करना है, आपको पता है कि पीसीओडी में मैक्सिमम क्या होता है कि इंसुलिन की रेजिस्टेंस डेवलप कर जाती है। जो इंसुलिन हमारी बॉडी में बनती है वो जो है शुगर को कम नहीं कर पाती। शुगर जो है वो हमारी बॉडी में फैट्स बन के स्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी का वेट बढ़ जाता है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने खाने में ऐसी डाइट्स लेनी है जो लो कार्बोहाइड्रेट डाइट हो। तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेने हैं या बहुत कम मात्रा में लेने हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या करेंगे, शुगर्स आपकी बॉडी में बनाएंगे और इंसुलिन रेजिस्टेंस पहले से आपकी बॉडी में है तो वो इंसुलिन उस शुगर को कम नहीं कर पाएगी और वो शुगर्स जो है आपकी बॉडी में डिपॉजिट कर जाएंगे फैट के फॉर्म में। तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम करने हैं। दूसरा आपको क्या करना है, प्लेंटी ऑफ फाइबर्स लेने हैं। अपने खाने में आपको फाइबर्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ाने हैं। अब हमारी जो एक औसतन फीमेल के जो डेली के फाइबर्स है वो 25 ग्राम तक फाइबर एक फीमेल को रोज चाहिए। तो आपको क्या करना है, अपने खाने में फाइबर्स बढ़ाने हैं। जब आप अपने खाने में फाइबर्स को बढ़ाएंगे तो फाइबर्स की वजह से आपका पेट आपको भरा भरा सा महसूस होगा। जब पेट भरा भरा सा महसूस होगा तो आपको जो है ज़्यादा भूख नहीं लगेगी। ज़्यादा भूख नहीं लगेगी तो आप ज़्यादा खाएंगे नहीं, ज़्यादा खाएंगे नहीं तो आपका वेट ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। फिर तीसरा आपको क्या करना है कि आपको ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन्स खाने हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटीन्स जो है वो ज़्यादा मात्रा में जब टूटेंगे तो उससे इतनी शुगर्स नहीं बनेंगी, इतनी शुगर्स नहीं बनेंगी तो फैट डिपोजिशन नहीं होगा। तो आपको गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन्स जो है लेनी है। प्रोटीन्स आप ज़्यादा लेंगे तो आपका वेट कम करने में भी काफ़ी मदद करेंगी। फिर आपको क्या करना है, चौथा आपको हेल्दी फैट्स खाने हैं। हेल्दी फैट्स बोले तो आपने ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेना है। आपने उसमें फिश ऑयल आप ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल ले सकते हैं और आजकल बाज़ार में बहुत ही ईजिली आपको एवोकाडो मिल जाता है, जो कि एक बहुत अच्छी आपकी डाइट हो सकती है आपकी पीसीओडी में, जो कि आपको वेट कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। फिर आपने क्या करने हैं, फर्मेंटेड फूड्स लेने हैं। फर्मेंटेड फूड बोले तो जैसे कि हम क्या बोलते हैं, प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स में क्या क्या आ गया आपके, दही आप ले सकते हैं। प्रोबायोटिक्स में आप बहुत सारी चीज़ों, खमीर ले सकते हैं। इन चीज़ों से क्या होता है, ये सब आपकी इंटेस्टाइन में आपके गुड बैक्टीरियाज को बढ़ाती हैं। तो जब गुड बैक्टीरियाज भी बढ़ेंगे तो शुगर के एब्जॉर्प्शंस जो हैं वो कम हो जाते हैं और आपके जो है वेट कम करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिर आपको एक आदत और डालनी है, प्रैक्टिस माइंडफुल सप्लीमेंट ईटिंग। मतलब कि आपको दिमाग से ऐसे सप्लीमेंट्स खाने हैं जो कि आपके लिए बहुत अच्छे रहें। आप उनमें क्या क्या सप्लीमेंट खा सकते हैं, इनोसिटॉल। इनोसिटॉल मैंने आपको एक पहली वीडियो में भी बताया था कि वो इंसुलिन की रेजिस्टेंस को कम करता है। आप क्रोमियम ले सकते हैं। क्रोमियम क्या करता है, आपके बीएमआई को कम करता है, जिसकी वजह से आपका वजन जो है कम होता है। और आप लोगों के किचन में एक सप्लीमेंट होता है दालचीनी। अगर आप दालचीनी भी लेंगे तो आपका क्या होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करेगा। आप कच्ची हल्दी ले सकते हैं। कच्ची हल्दी क्या करती है, वो आपकी एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करती है, जिसकी वजह से आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम हो जाती है। फिर आपको सातवां क्या करना है, आपको ऐसे खाने जो प्रोसेस्ड फूड हो, जो बाजार में पैक्ड फूड आते हैं, वो नहीं लेने हैं। अगर आप उनको लेंगे तो उससे आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन होगा। इन्फ्लामेशन की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से शुगर बढ़ जाएंगी और वो शुगर फिर आपकी फैट्स बन जाएंगी। तो आपको प्रोसेस्ड फूड की तरफ देखना भी नहीं है। अगर आप देखेंगे तो आपको परेशानी होगी। फिर आपको एक्सरसाइज। अब आप एक्सरसाइज कितनी करेंगे, आपको कम से कम 45 to 60 मिनट्स की एक्सरसाइज डेली करनी है। और अगर आप
ऐसी एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि आप जिम नहीं जा पा रहे हैं, आप सिर्फ दौड़ना ही चाहते हैं या आप वॉकिंग वाली एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो वॉकिंग में भी आपने ऐसी वॉक करनी है कि अगर आप 2 लोग भी चल रहे हो तो आप ऐसे वॉक करें कि आपस में आप बात ना कर पाएँ। मतलब इतनी तेज़ी से आपने चलना है और कितना 45 टू 60 मिनट आपने चलना ही चलना है। ये आपने एक्सरसाइज हो गई। फिर आपको क्या करना है कि ऐसे फूड लेने हैं, ऐसे फूड्स आपने लेने हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करते हो। जैसे कि आपको ऑलिव ऑयल आप ले सकते हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी में आप सब्जियां बहुत ले सकते हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। फिर आपको एक चीज़ और करनी है, अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है। स्ट्रेस आप मैनेज करेंगे, अगर आपको स्ट्रेस ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि आपके बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ जाएंगे और कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाएंगे तो इन्फ्लामेशन बढ़ जाएगा और इन्फ्लामेशन बढ़ जाएगा तो इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप कर पाएगी और इंसुलिन रेजिस्टेंस तो फिर वही कहानी, शुगर बढ़ जाएगा, शुगर बढ़ेगा फैट डिपॉजिट और आपका बॉडी का वेट बढ़ जाएगा। तो आपको ये इन सब चीज़ों जो मैंने आपको बातें बताई हैं, अगर आप इन सब को फॉलो करेंगे तो आपका 100% जो है वो 3 से 5% वेट जो है वो गिर जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।